बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, पाकिस्तान स्पीक्स के साथ मैं हूं शामिल होकर आज हमारे साथ एक तो फिर ज्वाइन करें भारत से आप सबके फेवरेट एस्ट्रोलॉजर निशांत भारद्वाज जी। निशांत जी, अस्सलाम वालेकुम एंड कैसे हैं आप? महादेव की कृपा है भाई। आप सुनाइए। बहुत शुक्रिया। अल्हम्दुलिल्लाह। निशांत जी, अमेरिका में इलेक्शन होने जा रहे हैं। ट्रंप के चाहने वाले कहते हैं ट्रंप जीतेगा, कमला हैरिस के जानने वाले कहते हैं कि कमला जीतेगी, हैरिस जीतेगी। आपको क्या लग रहा है अमेरिका का इलेक्शन कौन जीतने जा रहा है? भाई वो तो जो उनके चाहने वाले हैं वो तो अपने को ही जिताएंगे, अपने ही आदमी को। बट मैंने तो बहुत पहले आपके चैनल पे मैंने ये पेशन गोई की थी कि डोनाल्ड ट्रंप विल बी द लास्ट प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। उसके बाद में अमेरिका यूनाइटेड नहीं रहेगा, अमेरिका तो रहेगा। और मैंने ये भी कहा था कि आ, धांधली होगी, बहुत सारे हंगामे होंगे, हो सकता है कोर्ट वोट तक चला जाए मामला, पर जीतेगा ट्रंप ही अल्टीमेटली। और मेरे हिसाब से तब लोगों ने ये कहा था कि साहब उस पे तो अदलिया ने जो है रेस्ट्रिक्शन लगा दिए हैं, वो तो इलेक्शन लड़ ही नहीं पाएगा। आपकी तो पेशेंट गोई बिल्कुल गलत हो गई। इनका थोड़ा सा पेशेंस रखें। फिर कुछ दिन बाद में वो उनको परमिशन मिल गई लड़ने की। फिर बड़े उनके ऊपर, मैंने कहा था उनके ऊपर अटैक वटैक भी होंगे, 2-3 बार उन पे हमले हुए। और फाइनली जो है आज आपके सामने है रिजल्ट। अभी मुझे आज 3 तारीख है, कल लास्ट डे है, 5 तारीख को शायद उनके रिजल्ट ही आ जाते हैं। बिल्कुल। तो देखते हैं। अभी तो मेरे हिसाब से तो ट्रंप आएंगे। अच्छा, ट्रंप आएगा। अच्छा निशांत जी, आपने कहा ट्रंप अमेरिका का आखिरी सदर बनने जा रहा है। इसकी क्या वजह लग रही है आपको? ऐसा क्यों? ट्रंप क्या ऐसा करने जा रहा है? अगर सदर बनता है तो अमेरिका के कैसे टुकड़े हो सकते हैं? अमेरिका वो मुल्क जो इस वक्त सारी दुनिया को चला रहा है, आप फिर अमेरिका टूटने जा रहा है। क्या होता है, आपने कहावत सुनी होगी, 100 दिन सुनार की और 1 दिन लोहार की। तो जो पूरी दुनिया में जिस तरीके का माहौल अमेरिका ने बनाया है, पूरी दुनिया को बर्बाद कर दिया अपने हथियार बेचने के लिए। दुनिया में टेररिज्म सारा अमेरिका ने फैलाया है। चाहे वो पाकिस्तान के जो स्टैब्लिशमेंट है, वो इमरान खान ने खुल के इसको स्वीकार भी किया था कि भाई अमेरिका ने यहाँ रशिया से लड़ने के लिए हमारा इस्तेमाल किया है और ये तालिबान को खड़ा हमसे करवाया। दादा मैं लाइव हूँ, थोड़ी देर में आपसे बात करूंगा। हाँ मैं आप एक बार कंफर्म कीजिए कि आपको मिला या नहीं। अच्छा ठीक है, लेकिन उसी फोन पे मेरा एक ही क्वेश्चन था, आपको व्हाट्सएप पे मैं भेज दिया। आप थोड़ा सोच समझ के आप उसका आंसर देना। देखिए मेरे को हिंदी आता नहीं तो मैं इंग्लिश में भेजा। हाँ ठीक है, मैं लाइव खत्म करके आपसे बात करता हूँ। ठीक है, नो प्रॉब्लम। जी निशांत जी। सॉरी, ये करते रहते बार बार फोन। न- तो इमरान खान ने इस बात को एक्सेप्ट भी किया था कि हमारी तो कोई जंग नहीं थी रशिया से या अफगानिस्तान से, कोई हमारी जंग नहीं थी, हम तो अमेरिका की जंग लड़ रहे थे। तो पाकिस्तान में ही नहीं, दुनिया में जहां जहां टेररिज्म है वो सारा अमेरिका का पैदा किया हुआ, वहां की गवर्नमेंट्स को डिस्टेबलाइज करने के लिए, अपने हथियारों को बेचने के लिए। तो जिस तरीके का आचरण अमेरिका का दुनिया के प्रति रहा है, दुनिया के लिए जो अमेरिका ने किया है, मैंने ये कहा था कि अब समय आ गया अमेरिका के जायजे के हिसाब से कि वो सारी चीजें जो उसने दुनिया में करवाई है उसके वहां होनी है। उसने रशिया को तोड़ा, मालिक उसको तोड़ेगा। आपने दुनिया में हिंसा अराजकता फैलाई, आपके यहाँ देखिए, आप जो करोगे सो भरोगे। आप ऊपर वाले से नहीं लड़ सकते। और जो ऊपर वाला है वो इंसाफ आज नहीं तो कल करता ही है। आपके पास चाहे कितने भी पैसे हो, कितनी भी ताकत हो, आप उससे थोड़ी लड़ सकते हैं। तो अमेरिका का जायजा कहता है कि अमेरिका टूटेगा। निशांत जी, क्या लग रहा है आपको? कोई तूफान आएगा, आंधी आएगी, आपस में सिविल वार होगी? ऐसा क्या होने जा रहा है अमेरिका में? कोई अमेरिका टूट जाएगा? पूरा ही होने, सब कुछ होने वाला है। बहुत बड़ा तूफान आएगा, टोर्नेडोज आएंगे,
वहां सिविल वॉर भी जैसी सिचुएशन पैदा होगी, दंगे होंगे, और स्टेट जो है अमेरिका से अलग होने की खुद मांग करेंगे। तो वहां की तो लगभग 50 स्टेट्स हैं, उसमें कितनी अलग होगी मैं कह नहीं सकता, बट उसमें काफी स्टेट्स अलग होंगी जो कंट्रीज बनेंगी, जैसे कनाडा बना है। ठीक। आपने कहा ट्रंप जीत जाएगा, ट्रंप जीतने के बाद अमेरिका के टुकड़े हो जाएंगे। आपको अमेरिका मजीद कितना अरसा चलते दिखाई दे रहा है? और एक जो वर्ल्ड की पावर है, अमेरिका को इस वक्त सुपर पावर कहा जाता है, इस सुपर पावर के टुकड़े होते हुए आप देख रहे हैं, और ये कब तक होगा ऐसा? 2028 आते आते ये सारा हो जाएगा। और आप सुपर पावर दुनिया की हैं, आप इस कायनात के सुपर पावर नहीं है। नेचुरल कैलेमिटीज बहुत सारी आएगी, अमेरिका को बहुत नुकसान होगा। मालिक को जब आपको बर्बाद करना होता है तो आप तिनका भी नहीं है उसके साथ। कितने बड़े सुपर पावर है आप, है तो फिर वहां पे आपके यहाँ इतने तूफान और टोर्नेडो आते हैं, आप तो बड़े सुपर पावर है, आपने उस बर्बादी से बचा क्यों नहीं लिया अपने मुल्क को? किसने बचा लिया? जो जापान कम पावरफुल है क्या? वो बचा लेता है क्या? टर्की जो है खलीफा बना फिरता है मुस्लिम वर्ल्ड का, उसने भूकंप आया था, बचा लिया अपने आप को। आप ऊपर वाले से नहीं लड़ सकते साहब, आपको अपने कर्मों की सजा भुगतनी पड़ती है। अमेरिका किसी का दोस्त नहीं है, अमेरिका ने जिस जिसके साथ दोस्ती की उसको बर्बाद ही किया। चाइना ने जिस जिसके साथ दोस्ती की उसको बर्बाद ही किया। तो ये मुल्क किसी के दोस्त थोड़ी है। और सुपर पावर अपने आप में कह ले, अफगानिस्तान में इन्होंने इतने साल जंग लड़ी, बर्बाद कर दिया, लेकिन वहां रूल तो नहीं कर पाए। इतना बड़ा सुपर पावर है जो तालिबान के सामने हार गया, कैसा सुपर पावर है? आज सीरिया पे कब्जा करने के लिए कितने सालों वियतनाम से हार गया था, कितना बड़ा सुपर पावर है? ये लोगों को लड़वाता है, खुद नहीं लड़ता भाई। पैसे फेंकता है, लोगों को लड़वाता है, हथियार बेचता है। जहां खुद लड़ता है वहां तो हारा है। कौन का सुपर पावर है? एक इसने एटम बम गिरा दिया जापान पे, लोगों ने सुपर पावर मान लिया। सुपर पावर है तो नाटो की जरूरत क्यों पड़ी आपको? ये सब डरे हुए मुल्कों का संगठन है जो सारे इकट्ठे हो गए, जिन्होंने ईस्ट को लूटा है हजारों सालों तक। अब पावर सेंटर वेस्ट से ईस्ट की तरफ शिफ्ट होगा, यूरोप बर्बाद होगा, अमेरिका बर्बाद होगा। इन्होंने बर्बाद किया है ईस्ट को, अब ये बर्बाद होंगे।